Okay, so in this class we'll be discussing about notion of energy, what actually energy means, and what are the various types of energy, and then we will move how we classify the energy. Okay, so let's start. Energy. Okay, अगर एनर्जी को डिफाइन किया जाए तो वी से दैट एनर्जी इज सिंपली एन एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क. ओके, एनर्जी इज डिफाइंड एज द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क. एनर्जी इज डिफाइंड एज द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क. ओके, से फॉर एग्जाम्पल इस तरह से है, अगर किसी जगह पर कोई ऑब्जेक्ट है एंड इस ऑब्जेक्ट पर कुछ फोर्स ऑपरेट हो रहा है F, ठीक है, तो यहां पे ये एंगल है थीटा, इस साइड पे डिस्प्लेसमेंट है. तो अगर फोर्स भी लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी हो रही है, मीन्स देयर इज सम वर्क. वर्क इज F डॉट S. ठीक है, ये वर्क जो है ना किसी एजेंट ने की होगी, कहीं से ये फोर्स आया होगा, किसी ना किसी ने तो अप्लाई किया ही होगा. अब जिसने भी ये फोर्स अप्लाई किया है, whosoever is the agent of this force, जिसने भी ये फोर्स अप्लाई किया है, we say that कि उस पर्सन ने क्या किया है, वर्क किया हुआ है. ठीक है, मतलब उस पर्सन के पास क्या है, कैपेसिटी है, that he or she can do the work. ठीक है, तो we say that इस पर्सन के पास एनर्जी है. ठीक है, सो वी से दैट इस पर्सन के पास क्या है, एनर्जी है. ठीक, एनर्जी सिंपली मीन्स द कैपेसिटी और एबिलिटी, कैपेसिटी ऑफ डूइंग द वर्क. ठीक है, वेन एवर सम ऑब्जेक्ट और सम पर्सन possesses energy, it means that it can do the work. It can do the work. Rather, I can say that energy, or I can say the work is the energy is the promise of doing work. Energy is the promise of doing work. ठीक है, whenever an object possesses energy, ठीक है, it can do work. Okay, so simply energy means capacity of agent that it can do work. Okay, if somebody has energy, it can do the work. Okay, now energy के बारे में याद रखो, it is a scalar quantity. Energy is a scalar quantity. Okay, energy is purely a scalar quantity, so it has no direction. Okay, why? Because आप कहोगे कि सर energy is simply a capacity of doing work, and work is a scalar quantity, so therefore energy is also a scalar quantity. ठीक है, so अगर इसके dimensions मेजर किए जाए तो it has dimensions same that of work. dimensions बराबर वही है, ml फोर्स के हैं mlt -2 और उसके बाद L, तो L स्क्वायर ml स्क्वायर t -2. ओके, दीज आर द डायमेंशंस ऑफ व्हाट, एनर्जी, सेम एज दैट ऑफ, दैट इज सेम एज वर्क. ओके, जैसे वर्क के डायमेंशंस है बराबर एनर्जी के भी वही डायमेंशंस है. ठीक है, इसको सेम यूनिट्स में मेजर किया जाता है, मेजर्ड इन same units as that of work. जो वर्क का यूनिट है वो इसका भी यूनिट है. ठीक है, सो व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ वर्क, इट इज जूल, देन अर्ग. ओके, जूल एंड अर्ग. तो जूल इज द SI यूनिट ऑफ एनर्जी एंड अर्ग इज द CGS यूनिट ऑफ एनर्जी. ओके, अर्ग इज द CGS यूनिट ऑफ एनर्जी. राइट, अब देखिए यहां पे इस तरह से, सपोज अगर मान लीजिए कोई पर्सन है और आपको चेक करना है कि इस पर्सन के पास कितनी एनर्जी है, इस एजेंट के पास कितनी एनर्जी है, तो कैसे आप चेक करोगे इसके पास कितनी एनर्जी है. आप इसको कहोगे कि यार यू जस्ट डू सम वर्क, आप कुछ वर्क कर लो. ठीक है कि नहीं, जब ये वर्क करेगा, ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाएगा, वो डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, तो वो ऑब्जेक्ट वहां पे क्या हो जाएगी, वर्क. तो जब ये पर्सन, जब ये एजेंट वर्क करेगा, ठीक है, तो यू विल से इसका वर्क जो है दैट इज F डॉट S. अब सोचो जरा, ये कितनी वर्क कर सकता है, उतनी ही वर्क कर सकता है जितनी इसके पास एनर्जी है.
ठीक है. सो दिस वर्क डन इज सिंपली इट इज एनर्जी. ठीक है, दिस वर्क डन इज सिंपली इट इज एनर्जी. ओके, से फॉर एग्जांपल देयर इज दिस एन अर्थ इज देयर एंड दिस इज द ऑब्जेक्ट विच इज फॉलिंग टुवर्ड्स इट. ओके, सो अर्थ तो इस पे फोर्स लगा रही है ना, कौन सा वाला फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स mg, एंड इट इज कवरिंग सम डिस्प्लेसमेंट, से फॉर एग्जांपल h. देयर इज अ डिस्प्लेसमेंट, ऊपर से नीचे आ रही है, हाइट है h, वहीं से गिर रही है. तो कैन यू टेल मी व्हाट इज द वर्क? वर्क इज mgh. So I can say what is the energy? The energy of the object is also E. Okay, right? So wherever you have to calculate the energy, जहां पर भी आपको energy calculate करनी होगी, what you will do? You will calculate work. You will calculate work, and work is equal to energy because work is energy is ability, capacity of doing the work. Okay, so whatever work you can do, that much of energy you have. Okay, अगर मिसाल के तौर पर आपको कोई काम करना होगा, ठीक है, तो वो काम आप कैसे करोगे? यू शुड हैव फर्स्ट एनर्जी, यू शुड हैव कैपेसिटी टू डू दैट वर्क. ओके, सो आपके पास होनी चाहिए एनर्जी. अब जितना आप वर्क करोगे उतनी आपके पास एनर्जी ज्यादा है, जितनी कम वर्क करोगे मींस आपके पास एनर्जी क्या है, कम है. इज दैट क्लियर? राइट. तो ये सिंपल नोशंस है एनर्जी की. ठीक है, नो हाँ, एक चीज मैं आपको यहां पे बता दूं कि दो टर्म्स है, एक है एनर्जी और दूसरा है पावर. दे हैव डिफरेंस बिटवीन देम. हाँ, so don't confuse them. हम आगे पावर डिस्कस करेंगे, but you don't need to confuse them. Work is some other quantity and power is some other quantity. Okay, they have different notions. Okay, now the next point is that this energy can be of various types. Okay, mainly जो types होते हैं energy के, that is like this way. अब देखिए, energy बहुत सारे type की है. जो भी आपने energy सुनी है, first of all it may be mechanical energy, it may be mechanical energy. Okay, it may be electrical energy. mechanics में mechanical energy में ही आती है kinetic energy और potential energy. Okay, kinetic energy and potential energy. ठीक है, it may be electrical energy, it may be some magnetic energy. Okay, it may be some thermal energy. It may be some thermal energy, or it may be some wind energy. Wind energy. It may be geothermal energy. There are various types of energies. Geothermal energy. It may be solar energy. Solar energy. It may be nuclear energy. ठीक है, if you remember you may say some more energies also. So there are various types of energies. Okay, various type of energies, right? So these are the various types of energy. देखो, कुछ के बारे में तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो. ठीक है, there may be light energy, okay? heat energy may be there, जिसको हमने thermal energy में तो वैसे क्लासिफाई कर ही लिया है. heat energy is there, light energy is there, है ना. साउंड एनर्जी मैकेनिकल है. चलो देखो, ठीक है, तो दीज आर द वेरियस टाइप्स ऑफ एनर्जीज. ओके, जरा मुझे बताइए, आपने वो विंड मिल देखा होगा. विंड मिल वो होता है ना ऐसे, वो विंड मिल, विंड होता है ऐसे, वो होता है, ठीक है कि नहीं, है ना. और व्हाट हैपेंस देन कि जब एयर चलती है, विंड चलती है, तो वो विंड क्या करती है, इन जो ब्लेड्स होते हैं इसके विंड मिल के, उनको क्या करवाती है, रोटेट करवाती है. ठीक है कि नहीं. सो व्हाट यू से, दिस टाइप ऑफ एनर्जी यू से एज विंड एनर्जी. You say as wind energy. अब मुझे बताइए wind energy का notion क्या है? What do you actually mean by wind energy? You say that sir, wind has energy because it has ability to do some work. ठीक है, ये force लगा रहा है इन blades पे और वो blades move कर रहे हैं. So you say that this wind has energy. This wind has energy because it has an ability to do work. Okay, it has capacity to do work. Right? Similarly, अगर आपके पास एक फैन होगा, रोटेटर होगा, एंड यू प्लेस इट इनसाइड द वाटर, ओके, एंड वाटर विल बी फ्लोइंग. द फ्लोइंग वाटर कैन टर्न द ब्लेड्स. ओके, जो फ्लोइंग वाटर होता है वो रोटर के प्लेट्स को क्या करवा सकता है, मूव करवा सकता है, रोटेट करवा सकता है. ठीक है, तो मतलब यू से दैट वाटर हैज सम एनर्जी. अब मैं पूछूं कहां से, क्योंकि आप बोलोगे बिकॉज इट कैन डू वर्क. व्हेन फ्लोइंग वाटर कैन डू वर्क मींस फ्लोइंग वाटर हैज एनर्जी.
ओके, फ्लोइंग वाटर हैज एनर्जी। जब तेज विंड आती है तो जो भी ये होते हैं छत वगैरह होती है ना, वो उड़ जाती है ना, ठीक। सो हाउ इट हैपेंस एक्चुअली, विंड हैज एनर्जी, सो इट इज डूइंग वर्क, इट्स डूइंग सम वर्क, ओके, इट्स ब्लोइंग द रूफ्स एटसेट्रा, ठीक है, इट्स डूइंग सम वर्क, सो इट हैज सम एनर्जी, राइट। समटाइम्स से फॉर एग्जांपल यू सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी टू एन इंस्ट्रूमेंट और वो इंस्ट्रूमेंट चलता है, ठीक है। से फॉर एग्जांपल आपने इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की किसी मोटर को, तो वो मोटर करेगा रोटेट, है ना, ठीक। तो आप कहोगे कि यहां पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज देयर। मैं कहूंगा कैसे, बिकॉज आप कहोगे कि ये जो बैटरी है सोर्स है जिसको मैंने कनेक्ट किया है मोटर के साथ, इट हैज द एबिलिटी टू डू सम वर्क, सो देयरफॉर इट हैज एनर्जी, so therefore it has what, energy, right? So you define the energy in this way, that if some agent is doing some work, we say that it has some energy, okay, we say that it has some energy, right, it has some energy. You must remember that. For example, thermal energy, okay, if you supply heat energy to the water, what will happen? It will be boiled up, it will boil up, okay. So their heat energy is doing some work, heat energy is doing some work, so you will say that it has this, there is energy, which energy, heat energy, okay. जहां कहीं पर भी वर्क हो ऑब्वियसली वहां पर एनर्जी होती ही है, समझ यही बात, ठीक है। कोई तो एजेंट होता है जो वहां पे वर्क को कर रहा है और उसी एजेंट के पास क्या होती है, एनर्जी होती है, समझ यही बात। से फॉर एग्जांपल इफ यू पुल ए स्प्रिंग, what will happen if you pull a spring, it will get elongated, ये लंबा हो जाएगा, ठीक है, मतलब you are doing some work on this spring, okay, so you people have energy, you have energy, okay। जब हम वेट लिफ्टिंग करते हैं तो what we did, हम क्या करते हैं, चीजों को ऐसे ऊपर उठाते हैं, ठीक है, so उससे क्या होता है, we are doing work against the force of gravity, so we people have energy, okay, we have energy at that time. So energy in its broad senses means if you can do work, you have energy. Agent can do work, it has some energy, okay. Okay, there are other units of energies. देखो different branches of physics में different types के units use किए जाते हैं, ठीक है। तो I will tell you some of the units of energy. जैसे one of the unit of energy is calorie, okay. You use it. So how much is 1 calorie? What is 1 calorie of energy? It is 4.186 4.186 joule, ठीक है। This is 1 calorie of energy, okay, it means 1 calorie, right? Similarly हम फिजिक्स में, न्यूक्लियर फिजिक्स में जो यूनिट यूज करते हैं दैट इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट, okay? न्यूक्लियर फिजिक्स में जो यूनिट यूज करते हैं ना दैट इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इन न्यूक्लियर फिजिक्स एनर्जी का जो यूनिट यूज किया जाता है दैट इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूज किया जाता है, ठीक है। अब इस तरह से समझिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स, ठीक है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स, ठीक है। फिर वो हम डिफाइन करते हैं वो चीजें 1 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट या मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ओके। सो व्हाट डज दैट मीन, इट मीन्स 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मीन्स 10⁻6 एंड इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स को कन्वर्ट कर तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स, व्हिच मीन्स यू कैन से इट्स 1.6 into 10⁻13 joules. This much is 1 mega electron volt. Okay? या इसको बोलते हैं मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, असल में टर्म यूज है मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। दिस इज द टाइप ऑफ एनर्जी यूनिट व्हिच इज यूज्ड इन व्हाट, दिस न्यूक्लियर फिजिक्स, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। सिमिलरली जो फूड वगैरह होता है, जब हमें न्यूक्लियर एनर्जी, केमिकल एनर्जी यूज करनी है वो यूज कैलोरी, केमिकल एनर्जी में जो यूनिट यूज होता है दैट इज calorie, obviously that's calorie, okay. So now moving to some other this portion which is, let us do first energy which is called as kinetic energy. Kinetic energy, kinetic energy, what do you mean by kinetic energy? It means simply
energy possessed by object due to its motion is called as kinetic energy. तो अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसके पास एनर्जी होगी एंड दैट एनर्जी विल बी कॉल्ड एज kinetic energy. Okay, so if there is some object like this and this object is in motion, which means that this object has energy called as kinetic energy. Okay, जरूरी नहीं है कि ये ऑब्जेक्ट लीनियर मोशन में हो. It's not necessary the object should be in linear motion. This object may be rotating. Say for example, if the object is rotating, it also has energy, kinetic energy. Okay, say for example, if some object is revolving around the center, so it also has some energy, kinetic energy. ठीक है, so kinetic energy तब भी होती है जब ऑब्जेक्ट लीनियर मोशन में हो, मीन स्ट्रेट लाइन मोशन में हो. काइनेटिक एनर्जी तब भी होती है जब ऑब्जेक्ट रोटेशन कर रहा हो. ठीक है, काइनेटिक एनर्जी तब भी होती है जब ऑब्जेक्ट रिवॉल्यूशन कर रहा हो. ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी तब भी होती है जब ऑब्जेक्ट वाइब्रेशन कर रहा हो. ठीक है, सो एनी सॉर्ट ऑफ मोशन, वेदर इट इज लीनियर मोशन, रोटेशनल मोशन, वाइब्रेशनल मोशन, द ऑब्जेक्ट शुड हैव दैट एनर्जी विच इज कॉल्ड एज काइनेटिक एनर्जी. ओके, से फॉर एग्जांपल देयर इज अ क्रिस्टल. अगर आपके पास एक क्रिस्टल है और क्रिस्टल के अंदर जो एटम्स होते हैं ना वो वाइब्रेट करते हैं. ठीक है, सो दोज वाइब्रेटिंग एटम्स हैव काइनेटिक एनर्जी. ओके, दोज वाइब्रेटिंग एटम्स हैव kinetic energy. You know everything is made up of atoms. So electron is continuously revolving in the atom. So that electron has energy which is called as kinetic energy. Okay, everything which is in motion, the state of motion, has energy called as kinetic energy. ये जो kinetic means kinesis. Kinesis means the motion. Okay, so you may remember that कि moving objects के पास जो energy होती है, moving objects has energy called as what? Kinetic energy. Moving objects के पास एनर्जी होती है which is called as kinetic energy. Okay, so this energy can be used. We can use this energy in order to do the work. We can use this energy in order to do the work. अब ये पॉइंट याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है. एक मिनट में एग्जांपल देता हूं. This energy can be used to do work. Okay, I will just explain. जो होते हैं ना, जब किसी बिल्डिंग को डिमोलिश करना होता है, उसको गिराना होता है. अब यहाँ पे तो क्रेन्स वगैरह लगाते हैं. ठीक है, बाहर एक अलग ही टेक्निक अपनाते हैं. वो क्या करते हैं, देयर इज अ रोप होती है, एक चेन जैसी होती है, बड़ी सी चेन, और उसके साथ एक बड़ा पत्थर होता है, बोल्ट टाइप इज दिया. ओके, एक बड़ा सा पत्थर. ठीक, इसको क्या करते हैं, इसी को दीवार के ऊपर मार देते हैं. तो व्हाट हैपेंस, वो दीवार टूट जाती है. ठीक है कि नहीं? आई विल शो यू हाउ. अगर आप एक बॉल लेके आओगे, बहुत भारी बॉल आयरन की, और उसको हाथ में पकड़ोगे, ठीक है, देन मूव इट लाइक दिस. इसको कुछ हाइट पे रखो यहाँ पे और उसको छोड़ दो. सो व्हाट इट विल डू, इट विल जस्ट मूव, और जिस भी ऑब्जेक्ट के साथ हिट करेगी उसको तोड़ देगी. है ना? ठीक, समझ आ रही है बात? से फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव सम बोल्डर, बड़ा सा बोल्डर है, एंड यू पुट इट और थ्रो करते हो किसी दीवार के ऊपर, सो व्हाट विल हैपन, वो टूट जाएगी ना वो दीवार. कैसे? बिकॉज यू से दैट कि जब हम इस बॉल को ऊपर ले जाते हैं एट सम हाइट, सो व्हाट डू यू थिंक, यू मीन दैट इट हैज सम एनर्जी. ठीक है, यू मीन दैट इट हैज सम एनर्जी. देखो, जब आप इस बॉल को ऊपर ले जाते हो, ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, ये मोशन में आ जाती है. जब ये मोशन में आ जाएगी, इसके पास कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी. और मैंने कहा काइनेटिक एनर्जी को यूज किया जा सकता है टू डू द वर्क, और उसी काइनेटिक एनर्जी को यहाँ पे यूज करके इस दीवार को तोड़ देता है, वर्क करता है. Any object which has energy can do work. Okay, it has kinetic energy. It can use this kinetic energy to do work. अब यहाँ पे वर्क क्या है, दीवार को तोड़ना. समझ आ रही है बात? Right. So kinetic energy can be used to do what? To do the work. Okay? Right. So any object which is in motion has kinetic energy. Just like a flowing water, stream of water. अगर पानी बह रहा है तो उसके पास भी कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है. ठीक है, विंड जो मूव कर रही है, मूविंग विंड, इट हैज सम एनर्जी कॉल्ड एज काइनेटिक एनर्जी. ओके, इसी तरह से आप सोचो
कि जो बुलेट होती है, इफ अ बुलेट इज कंटिन्यूअसली मूविंग, सो व्हाट हैपेंस, इट हैज सम एनर्जी कॉल्ड एज काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। एंड सिंपली जो आप हैमर लेते हो किसी कील को ठोकने के लिए, व्हाट हैपेंस, वो जो कील हैमर होता है ना, जब उसको मूव करते हो तो उस हैमर के पास आ जाती है काइनेटिक एनर्जी, और किसी काइनेटिक एनर्जी को यूज करके वो नील वो है उसमें स्टक हो जाता है उस, ठीक है। सो यहां पे याद रखेंगे कि a flowing stream of water has kinetic energy, ठीक है। Similarly a fast flowing air has kinetic energy, okay, ठीक। Similarly a moving bullet has kinetic energy, ठीक है। a moving car has kinetic energy, moving vehicle has kinetic energy, anything which is moving has some energy, ठीक है, kinetic energy, right। सो कभी जो तेज चीज मूव करती है ना, जो चीज बहुत फास्ट मूव करती है, हम उसके आगे बैठ के उसको हाथों से रोक नहीं सकते, बिकॉज इट हैज सम, क्या पता हम ही पे वर्क करके चला जाए, ठीक है कि नहीं, है ना, ठीक। तो इट हैज सम एनर्जी, अगर रोकने जाओगे तो ये आपके ऊपर ही वर्क कर देगा, ठीक है, बिकॉज दिस काइनेटिक एनर्जी कैन बी यूज्ड टू डू वर्क, ओके, राइट। सो इस चीज को याद रखना, ठीक है। Okay, now let us derive a relationship for kinetic energy. Okay, there is a simple method to derive a formula for kinetic energy. Okay, let us do that. Say for example you have an object which is like this, and let us assume that this object is at rest, okay, let me assume that this object is at rest. It means that its initial velocity is 0, okay। Then what happens, you apply some force on it, okay, this is the external force जो इस पे लग रहा है, ठीक है। So what will happen, जैसे इस पे external force लगेगा, it will try to move, okay, it will move। चलिए यहां पे था, अभी आ गया यहां पर, लेट अस से द डिस्प्लेसमेंट इज s, और इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है दैट इज v इज नथिंग बट इट इज फाइनल वेलोसिटी। इस केस में बोलिए देयर इज सम एक्सेलरेशन, ओके, देयर इज सम एक्सेलरेशन, क्यों, क्योंकि बिकॉज देयर हैज बीन चेंज इन वेलोसिटी, ओके, देयर इज चेंज इन वेलोसिटी। पहले तो 0 वेलोसिटी थी, उसके बाद बढ़कर v हो गई, है ना, तो वेलोसिटी चेंज हुई है ना, तो एक्सेलरेशन भी ऑब्वियसली होगी, और एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है तो एक्सेलरेशन तो होगी, है ना। तो लेट मी से इट्स एक्सेलरेशन इज a is nothing but it is acceleration produced in the body, okay। Can you say me what is the work done by external force? इस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से कितनी वर्क हो रही है, एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन दैट इज इक्वल टू फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो सी इट इज फोर्स डिस्प्लेसमेंट cos of, what is the angle between force and displacement? Force is in this direction, displacement is also in this direction, so what is the angle? 0, so we'll write cos 0. So work is nothing but it is force into displacement, okay, work is nothing but it is force into displacement, but you know from second law force is nothing but it is mass into acceleration if m is the mass of this object, okay। So what you will say, you will say w is equal to mas, w is mas, ठीक है, फोर्स के बदले आप लिखोगे ma and there is s, mas, right। now we can use a relation v square minus u square equates to twice as, okay, this is the Newton's relation, you know, right। v square minus what is u square, initial velocity, that is 0, is equal to 2as, this will be v square is equal to 2as, which means a is v square by 2a, okay, ठीक है, okay, 2s, right। इस रिलेशन को हम इक्वेशन 1 में यूज करेंगे, है ना, तो यूजिंग इन इक्वेशन नंबर 1,
सो व्हाट इज देयर, W इज m, a के बदले आप दोगे v स्क्वायर बाय 2s एंड देन देयर इज s एंड s गोज, तो इट इज 1/2 ऑफ mv। ये जो यहां पर एक्सटर्नल फोर्स ने वर्क की, यही वर्क है विच इज इक्वल टू एनर्जी, है ना। मैं अभी बोल रहा था ना आपको, इफ यू हैव टू चेक द एनर्जी, कैलकुलेट हाउ मच द वर्क इज डन, ओके। द वर्क इज इक्वल टू एनर्जी, सो काइनेटिक एनर्जी इज हाफ ऑफ mv, काइनेटिक एनर्जी इज हाफ ऑफ mv स्क्वायर, ठीक है कि नहीं। अब इस चीज पे ध्यान दो जरा, देखो इट इज 1/2, okay, it's a constant thing, m is mass of the object, it is constant and can never attain negative value, okay। in classical physics it can never attain negative value, classical physics में कभी negative value नहीं आती, ठीक है। sometimes we have to assume effective mass of whole let's say that's negative, but आप वो छोड़ो, फिलहाल यहाँ पे ये negative नहीं है, ठीक है। mass cannot be negative, then this is velocity, okay, velocity can be negative, velocity can be, but there is a square term, okay। सो जब स्क्वायर हो जाएगा उस नेगेटिव टर्म को, क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। तो इन शॉर्ट यू विल से द काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज एंड ऑलवेज पॉजिटिव, इट कैन नेवर बी अ नेगेटिव, इट कैन नेवर हैव अ नेगेटिव वैल्यू, ओके। सो काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज, सो काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव, काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव, ओके। इट हैज ऑलवेज सम पॉजिटिव वैल्यू, राइट। सो यू कैन से दैट the kinetic energy depends on what, velocity of the object, right। kinetic energy directly proportional to v square if mass is constant, if mass is constant, ठीक है कि नहीं, है ना। अच्छा मुझे बताओ, अगर इस तरह से सिचुएशन होती, ऑब्जेक्ट के पास होता कुछ वेलोसिटी इनिशियली ऑब्जेक्ट रेस्ट पर नहीं होता, इट विल जस्ट बी मूविंग, ओके, एंड आप फोर्स लगाते, तो उस एक्सटर्नल फोर्स से क्या होता, वेलोसिटी चेंज होती, है ना। सपोज अब ऑब्जेक्ट के पास फाइनल वेलोसिटी आती v, तब काइनेटिक एनर्जी क्या होती, तब आप कहते हैं सर काइनेटिक एनर्जी इज 1/2 ऑफ m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, ओके। देन देयर विल बी हियर, इस इक्वेशन से देखो क्या होता, फिर ये u जीरो नहीं बनता ना, अगर इनिशियली ऑब्जेक्ट रेस्ट पर नहीं होता, फिर ये u जीरो नहीं बनता, तो एक्सप्रेशन क्या रह जाता, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, और फिर डिवाइड में हो जाता है यहाँ पे 2s, तो आप सब्स्टिट्यूट कर लेते, काइनेटिक एनर्जी ये आ जाती है ना। सो काइनेटिक एनर्जी इज 1/2 of mv square minus u square if the object is not initially at rest, and if it is initially at rest, then we say the kinetic energy is half of mv square, okay, ठीक है। अब there is some other method you can derive it, this kinetic energy formula using the calculus technique easily. If we use calculus technique, using calculus means we are using differentiation and integration in order to derive the work, okay। The formula will be quite simple, okay। अगर एक ऑब्जेक्ट है सिंपल और उस पे फोर्स लग रहा है F, ठीक है, एंड इट इज कवरिंग सम डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ds, और ऐसा ds करते 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 ये यहां तक पहुंच जाता है ना, ठीक। स्मॉल फोर्स लगा रहे हो एंड इट इज कवरिंग सम डिस्प्लेसमेंट ds, ठीक है। तो वर्क डन कितनी होती है जरा बताइए, वर्क डन इन डिस्प्लेसमेंट ds इस डिस्प्लेसमेंट ds को कवर करते हुए वर्क डन कितनी होती है, dw, दैट विल बी इक्वल टू f डॉट ds, है ना। Now you see the force and the displacement are in same direction, so angle is 0, so it will simply be f ds, it will simply be f ds, ठीक है। तो यहां से यहां तक कितनी वर्क हुई, you will say sir it is f ds। अच्छा यहां से यहां तक कितनी वर्क हो जाती, f ds, फिर यहां से यहां तक कितनी हो जाती, f ds, फिर डैश डैश ऐसा करते करते आप यहां तक पहुंच जाते, है ना, ठीक। तो टोटल वर्क कितनी होती, सम ऑफ द ऑल f ds, है ना। So total work will be, total work वो होती W, that is integral f ds, okay। Now you need to define here, say it is equation 1, okay, we'll use now okay, we'll write it like this way, integral, let us write f के बदले आप दोगे m times a, then we have ds, okay, let me say it, okay। अब जरा बताइए एक्सेलरेशन किसके बराबर होती है, dv by
dt. What is dv? Change in velocity. Okay, so वर्क किसके बराबर होता? वर्क होता बराबर इंटीग्रल m a के बाद आप दे देते dv by dt and then there will be ds. तो this work will be m. I can write this ds first. ds by dt into dv. बात तो एक ही है ना? ओके है ना? तो बताइए मुझे वर्क किसके बराबर होता है? इंटीग्रल m. What is ds by dt? ds is change in displacement with respect to time. This is velocity dv. ओके, अब यहां पर आप डिफाइन करो, ये आपका वर्क हो जाएगा, है ना? ठीक, और यही वर्क होगी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी. ओके, सो काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू mv dv, है ना? ठीक, लेकिन कहां से कहां? सपोज ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी u थी, फाइनल वेलोसिटी v थी, तो यू विल राइट फ्रॉम द वर्क u टू v. ओके, सो परफॉर्म सम इंटीग्रेशन. इट्स m, राइट? अब v की इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू dv, इट हैज पावर 1, सो इसकी इंटीग्रेशन क्या आती है? v 1 plus 1 डिवाइड बाय 1 plus 1 अंडर द लिमिट्स u टू v, है ना? सो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर आता है? हाफ ऑफ, यहां से आता है ना 1 plus 1 दैट इज 2, तो हाफ ऑफ, है ना, m and it will be v square. Okay, under the limits u to v, so it will be half of m, this will be v square minus u square. This is the kinetic energy. Okay, same as earlier, right? So kinetic energy जो है that is always equivalent to half of mv square if the object is initially at rest. Okay, if it is not initially at rest, then half of. Okay, say one thing here. If initial velocity and final velocity is the same, if initial velocity and final velocity is, means it's a sort of uniform motion, है ना? ठीक, सो वर्क डन कितनी होगी? काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? 0. मतलब यार फोर्स ने कुछ किया ही नहीं, जैसे ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था वैसे ही मूव कर रहा है. पहले भी इनिशियल वेलोसिटी थी, बाद में भी वही थी, तो उसने किया क्या? कुछ नहीं किया, तो वर्क कहां से आएगी? ठीक है, इफ यू अप्लाई अ फोर्स एंड उस फोर्स से वेलोसिटी चेंज होती है, स्पीड चेंज होती है, देन वी से दैट देयर इज सम वर्क. अगर उस फोर्स से वेलोसिटी चेंज नहीं होती है तो मतलब वर्क ने तो कुछ, फोर्स ने तो कुछ किया ही नहीं ना. समझ आ रही है बात? राइट?